Good morning everyone. So this is the last part I'm making for chapter number 1, and in this we'll talk about asexual reproduction in plant. So there are many means for the asexual reproduction in plant, like apomixis we have talked earlier in detail, so I'm not going to recall it here. तो apomixis एक तरीका हो सकता है कि जो plants है वो asexually reproduce कर सकते हैं. So here I am discussing only the vegetative propagation. So what is vegetative propagation? It is also the form of asexual reproduction in plants, in which the new plants grow from the fragment of the parent plant. तो parent plant से new plant जो है वो form हो रहा है. ये आपका 10th में आपने basic पढ़ा है बच्चा यहाँ पर. So the two types are natural way of vegetative propagation and artificial way of vegetative propagation. सारे टर्म्स आपने बेसिक 10th में रीड आउट की हुई है बच्चा. सो इन नेचुरल वे जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है और प्लांट्स जो है ऑटोमेटिकली नेचुरल कंडीशन पर है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, न्यू प्लांट्स जो है वो फॉर्म करता रहता है. अब ये आपका या तो स्टेम के थ्रू करता है या लीफ के थ्रू करता है या फिर आपका ये किसके थ्रू करेगा, या फिर आपका ये करेगा रूट के थ्रू. सो यहाँ पर रूट के थ्रू तो हम बात कर लेते हैं, जैसे रूट जो है वहीं पर आपके बर्ड्स अराइज होते हैं और इसी बर्ड से न्यू रूट्स और न्यू प्लांट्स डेवलप होते रहते हैं. लाइक स्वीट पोटैटो में आपको दिखेगा बच्चे, यहाँ ध्यान रखिएगा, स्वीट पोटैटो के अंदर एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती है. तो रूट भी आपकी टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है. सो हियर द एडवेंटिशियस रूट्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द न्यू प्लांट. सिमिलरली डैलिया के अंदर भी आपका रूट के थ्रू ही क्या हो रहा है, न्यू प्लांट्स डेवलप हो रहा है. लाइकवाइज बाय लीव्स वी कैन रीड आउट द एग्जांपल्स लाइक बोगनविलिया एंड बिगोनिया आर देयर. बोगनविलिया को नॉर्मली हम कहते हैं पत्थर छट के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर लीव्स के थ्रू आपका क्या होता है, सिरेटेड लीव्स होती है. सिरेटेड मीन्स मार्जिन जो होते हैं वो कट होते हैं और इन्हीं मार्जिन पर आपके लेटर स्टेजेस में जब ये लीव जो होती हैं ओल्ड हो जाती है तो इन्हीं मार्जिन से आपके क्या अराइज होते हैं, स्मॉल प्लांटलेट्स अराइज होते हैं बिकॉज दे हैविंग द बड. और जब ये लीफ आपका ओल्ड होकर गिर जाती है सॉइल में तो पूरा लीफ जो है वो डिग्रेड हो जाती है एंड फ्रॉम दिस प्लांटलेट और बर्ड, फ्रॉम दिस बर्ड द न्यू प्लांट्स आर अराइज्ड. In similar way stems are also involved in forming the new plants, and here the stems are of different type depend upon their shape and size. तो यहाँ पर stem ही है ये सारे, but stem के अलग अलग different नाम है कि वो किस तरह से modified है on the basis of their shape. Like rhizome is an example of modified stem. बच्चा कहीं पर भी हम term modified लिखे so that you know very well that modified का मतलब क्या होता है. नॉर्मली स्टेम का काम होता है कंडक्शन का, बट apart from conduction if the stem is involved in doing some other function, like here the stems are involved in the प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. सो अगर कंडक्शन के अलावा कोई और फंक्शन आपका परफॉर्म कर रही है तो वो क्या कहलाती है, मॉडिफाइड स्टेम कहलाती है. लाइक हियर राइजोम इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम वेयर द स्टेम इज स्टाउट स्वेलन ग्रो वर्टिकली अपवर्ड इरेग्युलर इन शेप. स्टाउट होता है छोटा फूला हुआ होगा वर्टिकली ऊपर की तरफ, जैसे ये सॉइल सरफेस है तो आपका यहाँ पर जो स्टेम है वो आपका स्टेम इस तरह से अराइज होगी और स्टेम वर्टिकली अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ होगी और नीचे फिर आपका रूट्स है. सो यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड की तरफ हमेशा सॉइल की तरफ ग्रो करती है. लाइक एग्जांपल्स आर जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना. तीनों ही केस में आपकी जो स्टेम है वो कैसी है, राइजोम है. आई हैव सम राइजोम हियर, लाइक दिस इज एग्जांपल. आई हैव सेड ये क्या है, स्टाउट है मतलब फूली हुई छोटी सी है, स्वेलन स्ट्रक्चर है एंड इरेग्युलर शेप की है. कोई पर्टिकुलर इनका शेप नहीं होता, इरेग्युलर होता है. और जब भी ये सॉइल में आपका ग्रो करेगी तो ये इस तरह से अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ ग्रो करती है वर्टिकली. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्मरिक आई हैव शोन हियर. सिमिलर आपको जिंजर कॉमन है, आपको दिख जाता है घरों में, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया है. दिस इज वॉट how your rhizomes look like. Okay, so the next one is tuber. Here the stem is round. अब डिफरेंस देखते जाना इन
इनकी शेप में डिफरेंस है बच्चा सारी में। तो यहाँ पर स्टेम कैसी होगी, इट इज राउंड स्वेलन फॉर्म एट द बेस ऑफ द रूट। तो यहाँ पर राउंड होती है, स्वेलन सेम फुली हुई होती हैं और रूट्स के बेस पर अराइज होती है। तो ट्यूबर आपको एग्जाम्पल, जर्नल कॉमन एग्जाम्पल पोटैटो को देखते हैं हम, एंड यू कैन इजिली ग्रो देम एट हाउसेज ऑल्सो। सो ये सारी चीजें आपको दिखेगी। अगेन आई हैव एन specimen here. So this is the potato, and here see the stem is almost round and swollen also, and this have some depressions like this, and these depressions are called eye. In the later stages from these depressions the buds arises and new plants are formed. So यहाँ पर इन डिप्रेशंस को कट कर कर अगर आप सॉइल में ग्रो करें तो soon they will develop into a plant. So this is one example of what? This is an example of tumor. तो दोनों के शेप में आप देखो डिफरेंस भी देख सकते हैं। इरेग्युलर था, स्टाउट मतलब छोटा होता है, ये आपके बड़े होते हैं। ज्यादा स्वेलन है, स्वेलन ये भी है क्योंकि दोनों में ही फूड का स्टोरेज हो रहा है, बट इनकी शेप में आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट विल टॉक about the next one, that is bulb. Bulb here the short stem with fleshy leaf, means the stem is short and having what, fleshy leaf, is particularly found in perennial monocots. Monocots के अंदर आपको ज्यादा दिखते हैं, like garlic, onion, shallot are some of the examples of bulb. And बच्चे यहाँ देखिए ये मैंने एक ड्रॉ भी किया है। So this is what, this is the reduced stem. ये यहाँ पर क्या है, ये है reduced stem, और इसके बेस पर आपको ये मिलती है फाइब्रस रूट, एंड इस रिड्यूस्ड स्टेम पर ये नोड्स होंगी, जिस नोड से आपका क्या, ये फ्लैशी लीफ जो है वो अराइज होती है। तो एक रिड्यूस्ड स्टेम जिस पर फ्लैशी लीफ जो है वो डेवलप हो, वही आपकी क्या कहलाती है, वही शॉर्ट स्टेम रिड्यूस्ड स्टेम आपकी क्या कहलाती है, बल्ब कहलाती है। अगेन आई हैव वन स्पेसिमेन हियर। सो दिस इज वन स्पेसिमेन, एंड बच्चे ये दिख रही है आपको, दिस इज द रूट, और आप ये जो रीजन काटते हैं जहाँ पर ये रूट अराइज हो रही है, ये रीजन आपका जो है, दिस रीजन इज योर रिड्यूस्ड स्टेम। तो दिस इज द रिड्यूस्ड स्टेम, दिस इज द लीफ, सॉरी रूट, एंड ऑन दिस रिड्यूस्ड स्टेम, इस रिड्यूस्ड स्टेम पर क्या डेवलप हो रही है, सारी फ्लैशी लीफ आपका डेवलप हो रही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्न। कॉर्न इट इज राउंड विद बेसल प्लेट लाइक बल्ब। अब ये देखो, ये दिखने में आपका किसकी तरह ही दिखती है, बल्ब की तरह ही, बट यहाँ पर फ्लैटर अपीयरेंस होता है, थोड़ी फ्लैट होती है। जैसे ये आपकी राउंड थी और यहाँ पर ये बेसल प्लेट थी स्टेम की, तो यहाँ पर भी आपका ये आपका राउंड ही है, बट थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में क्या है, फ्लैट होती है। और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल्स जैसे टैरो होता है, और टैरो इज अ काइंड ऑफ कॉर्न। सो इन सभी स्टेम्स में थोड़ा थोड़ा शेप में क्या है, डिफरेंस है। सिमिलर वे में जो आपके लोअर ग्रासेस होते हैं उनमें भी मॉडिफाइड स्टेम होती है, और इनमें भी थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है बच्चा। लाइक द फर्स्ट टाइम टेकिंग इज रनर, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉलन, इट इज क्रीपी स्टेम विद लॉन्ग इंटरनोड runs horizontally on the soil. Like I have shown here, cynodon is the common grass, घास होती है आपकी। तो यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पर लॉन्ग इंटरनोड होगी, ये आपकी नोड है, ये आपकी नोड है, जहाँ से लीफ से राइज हो रही है, बीच में ये क्या है, सारी इंटरनोड। तो ये आपकी लॉन्ग इंटरनोड होती है इसमें, और क्रीपी होती, क्रीपी मतलब सॉइल के साथ साथ इसके सरफेस पर प्रेजेंट होगी, क्रीपी होती है, और हॉरिजॉन्टली सॉइल पर ही ग्रो करती है। तो कभी आप कोई घास निकालने की कोशिश करना, आप देखते हैं कि वो घास पूरा फैली हुई होती ग्राउंड पर, एक जगह पर अटैच नहीं है। तो जो पूरी फैली हुई है वो इन रनर्स की हेल्प से फैली हुई है। सो दिस इज द रनर, ये रनर होता है, और ये कॉमन आपको ग्रासेस में दिखता है। देन द नेक्स्ट वन इज ऑफसेट। ऑफसेट इज शॉर्ट थिक एरियल रनर, ये भी रनर ही है। देखो ये भी आपका क्या है, रनर है, बट ऑफसेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका जो रनर है वो एरियल मतलब थोड़ा एयर में होगा, बिल्कुल क्रीप कर सॉइल के साथ साथ नहीं है, थोड़ा ऊपर की तरफ है, और ये शॉर्ट है कंपेयर टू दिस। यहाँ इंटरनोड बड़ी थी, यहाँ पर शॉर्ट होगी और थिक होगी। तो जैसे ये वाटर है, तो वाटर के ऊपर एयर में आपका ये आपको दिख रहा है आइकॉर्निया, जिसे कॉमनली हम यहाँ पर वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपने एक और टर्म पढ़ा होगा, दैट दिस कॉज अ टेरर ऑफ बंगाल।
कि ये एक वीड है, बाहर से आया था और फिर बंगाल में एक्वेटिक जो प्लांट है उन सबकी डेथ कॉज हो गई थी क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट ये जल्दी से यूज कर कर बहुत ज्यादा ग्रो करता है. सो दिस इज द एरियल शॉर्ट थिक स्टेम एंड इट इज कॉल्ड ऑफसेट. आपको एग्जाम्पल्स याद रखने में 1 मार्क्स में पूछा जाता है आइकॉर्निया में किस तरह की स्टेम है, आपके स्टोलन जो होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, कैसे हैं. तो ये एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस आपको यहाँ पर याद करनी है. देन द नेक्स्ट वन इज सकर. इट इज सब एरियल ब्रांच फ्रॉम मेन स्टेम. मेन स्टेम से सब एरियल. सब एरियल टर्म होता है एयर, सब होता है नीचे. तो सब एरियल यानी कि एयर में नहीं है, उससे नीचे सॉइल के अंदर है. ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड लेटर ओब्लिकली अपवर्ड. तो आपको क्राइजेंथेमम, ये भी एक तरह की घास है, या फिर मिंट आपने देखा है. जो आपका पुदीना होता है बच्चा वो भी जमीन पर फैल जाता है. अब कभी घास और पुदीने को कंपेयर करना. घास की जो स्टेम होगी वो ऊपर आपको दिख रही होगी, पुदीना नीचे ही नीचे फैलता है. आपको ऊपर से नहीं दिखता कि वो दो कनेक्टेड है क्योंकि वो नीचे से कनेक्टेड होते हैं. सो यहाँ पर जहाँ नीचे से कनेक्टेड हो वो कहलाएंगे सक्कर. एंड यहाँ पर ये पहले आपका वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और फिर अपवर्ड की तरफ आते हैं और यहाँ पर नया पौधा बनाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफाइड स्टेम. ओके, एंड इनको मैंने आपको बता दिया विद एग्जाम्पल्स. यू हैव टू लर्न दैट. नाउ द नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. हमने नेचुरल बच्चा सारा पढ़ लिया, बाय रूट, बाय लीफ, बाय स्टेम. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज artificial vegetative propagation. So artificial vegetative propagation is of 3 type: cutting, layering and grafting. ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा. Like in cutting, the stem part is cut having the bud. ये सारी जो propagation के means है ये scientific manner में किए जाते हैं. यहाँ पर stem को cut किया जाएगा और ऐसा cut करना है कि आपके उस stem के अंदर क्या हो, एक तो इंटरनोड प्रेजेंट हो, नोड रीजन प्रेजेंट हो, और इस नोड पर आपका बड प्रेजेंट हो, क्योंकि आपका कोई भी न्यू लीफ अराइज होती है वो बड रीजन से ही होती है. तो साइंटिफिक मैनर में आपको स्टेम का वो पार्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पर नोड और बड प्रेजेंट हो. एग्जाम्पल, रोज के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली कटिंग करते हैं. अब ये सारे तरीके हर प्लांट्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते. लाइक इफ यू वांट कि आप टमाटो को कटिंग से ग्रो कर ले तो हर केस में पॉसिबल नहीं है. कुछ प्लांट्स जो है वो अलग अलग फिनोमिना दिखाते हैं, तो कुछ एक ही है जो आपका वर्कआउट कर पाते हैं. सिमिलरली लेयरिंग की हम बात करें, लेयरिंग इज ऑफ 2 टाइप: माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग. एंड यहाँ पर माउंट और एयर लेयरिंग के अंदर डिफरेंस क्या है बच्चा? सी, यहाँ पर आपका एयर लेयरिंग है. एयर लेयरिंग में हम ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं और उसके आउटर टिश्यू को क्या कर देते हैं, आउटर टिश्यू को हम ग्रिल्ड कर देते हैं. ग्रिल्ड मीन्स उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं. सिंपली वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म रिमूव कर देते हैं. और हम क्या छोड़ते हैं, देखो ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर मिड में हमेशा क्या मिलेगा, वस्कुलर बंडल. ये ब्रांच है, इसमें भी क्या मिलेगा, मिड में वस्कुलर बंडल. तो आपको आउटर सेकेंडरी टिश्यूज को क्या करना है, ग्रिल करना है और यहाँ से रिमूव करना है. वस्कुलर टिश्यू को डैमेज नहीं होना चाहिए. देन आफ्टर रिमूविंग दिस एक्स्ट्रा टिश्यू आप क्या करते हैं, इस पे बंड ऑफ सॉइल, यानी कि मुट्ठी भरकर आपने क्या किया, सॉइल गीली कर और सॉइल का कॉम्पोजिशन इस तरह का होना चाहिए कि वहां पर ह्यूमस वगैरह, मेन्योर ज्यादा रिच होनी चाहिए सॉइल, और आपने इस पर लगाई. एंड फिर उसके ऊपर टाइटली आपने क्या कर दिया, पॉलिथीन जो है वो बांध दिया. तो रेड आई हैव शोन इज अ पॉली बैग. नाउ आफ्टर टाइम दिस पॉली बैग व्हाट इज हैपनिंग, ये पॉली बैग जो है इस सॉइल से वाटर को ट्रांसपायर आउट होने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा. और इस सॉइल के अंदर जो ह्यूमस है वो आपका यूटिलाइज कर आफ्टर सम वीक यहाँ पर क्या डेवलप होने लगेगी, रूट्स डेवलप होने लगेगी. एंड व्हेन द रूट्स आर डेवलप, आप इसे ओपन करके देख सकते हैं. टाइमली आपको यहाँ पर हम पॉली बैग्स में क्या करते हैं, हल्के हल्के होल्स क्रिएट कर देते हैं और टाइमली क्या करते हैं, इस पर वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं. या फिर आपको होल क्रिएट नहीं करना है तो विद इन वीक आप क्या करते हैं, इस पॉलिथीन को खोलकर पॉली बैग को ओपन कर आप यहाँ पर स्प्रिंकलिंग करते हैं, वाटर का छिड़काव देते हैं और फिर वापस से टाई कर देते हैं अगर रूट नहीं आई है. तो हर प्लांट्स में रूट आने का टाइम अलग होता है. तो आफ्टर सम वीक यहाँ पर आपको रूट अपीयर होगी. देन यू कट दिस सेक्शन एंड ग्रो दिस पार्ट in the soil directly to form a new plant. So this is your air layering. यहाँ पर air हमने इसलिए कहा है क्योंकि हमने ब्रांच जो सेलेक्ट की वो एयर में थी. एक आपका यहाँ माउंट और ग्राउंड लेयरिंग होता है. ये लेयरिंग हम मोस्टली उन पौधों में करते हैं जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं
वो आपका सॉइल के आसपास हो, यानी श्रब्स, जो बुशी श्रब्स होते हैं उनमें ज्यादा की जाती है बच्चा। माउंड में क्या होता है कि यहाँ पर एक ब्रांच सेलेक्ट की जाती है जो ग्राउंड के पास हो, और ये डेलिकेट होनी चाहिए। डेलिकेट कि आप इसे मैकेनिकली प्रेस कर कर, हाथ से प्रेस कर कर कहाँ तक लेकर आते हैं, सॉइल तक, और फिर इसे कवर कर देते हैं अगेन यहाँ पर सॉइल से। तो इसे मैकेनिकली आपने प्रेस किया, सॉइल तक लेकर आए, और इसे कवर किससे कर दिया, सॉइल से कर दिया। एंड दिस सॉइल इज रिच इन मैन्योर। ओके, सो यहाँ पर डेलिकेट ब्रांच को सेलेक्ट किया गया, मैकेनिकली उसे पुश किया गया सॉइल में, और फिर कवर कर दिया गया सॉइल से। सून यहाँ पर क्या होता है, सेम थिंग, आफ्टर फ्यू वीक्स यहाँ पर रूट डेवलप हो जाएगी। एज द रूट डेवलप यू हैव टू जस्ट कट द branch, and now this branch you can use this branch anywhere in soil to propagate the plant। तो आप इसे कहीं पर भी प्लांट प्रोपेगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो कौन से आपके प्लांट से जो एयर लेयरिंग या माउंट लेयरिंग शो करते हैं, सो आई हैव गिवन द एग्जांपल, जैसे जैस्मिन और स्ट्रॉबेरीज है, उसके अंदर आप यहाँ पर माउंट लेयरिंग कर सकते हैं। लाइकवाइज इन योर guava and lemon plant you can do what, air layering। Then the last one of this artificial vegetative propagation, the last mean is by grafting। What is grafting? In this two plants are selected, they are closely related फैमिली। मीन्स आपका ऐसा नहीं कि आप कहो कि हम सेब पर जो है अंगूर लगा देंगे। आप यहाँ पर दो प्लांट्स को सेलेक्ट करते हो, वो प्लांट्स जो कि क्या हो, क्लोजली रिलेटेड हो। एंड यहाँ पर एक प्लांट जो एनवायरमेंट में अडेप्टेड होगा उसे हम स्टॉक कहते हैं। लाइक दिस डायग्राम से मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ दो प्लांट जो है वो सेलेक्ट करने, दोनों की फैमिली या जीनस जो है वो क्लोजली होना चाहिए। ओके, यहाँ पर वो प्लांट, मान लो मैं अपने एरिया में यहाँ प्लांट लगा रही हूँ, क्राफ्टिंग कर रही हूँ, तो ये एक प्लांट जो होता है वो मेरे एरिया में बेटर अडेप्टेड है, यानी मेरे एरिया का ही है, और इस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये अच्छे से ग्रो करता है। तो आपका जो रूटेड प्लांट होगा, रूटेड प्लांट को हम कहते हैं यहाँ पर स्टॉक, और ये स्टॉक जो है वो कैसा होगा, ये बेटर अडेप्टेड है, बेटर अडेप्ट है इन एनवायरमेंट कंडीशन, मेरे एरिया के एनवायरमेंट कंडीशन में बेटर अडेप्टेड है, तभी ये ग्रो कर रहा है। अब दूसरा प्लांट में यहाँ सेलेक्ट करते हो साइकन। अब साइकन आपका हो सकता है आप कहीं हिली एरिया से लेकर आए, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपके एरिया में बेटर अडेप्टेड हो, इसलिए हम इसे डायरेक्ट जो है सॉइल में यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड प्लांट मैंने यूज किया, उसे मैं यहाँ नाम देती हूँ साइकन। एंड यहाँ पर क्या करते हैं आप, यहाँ पर जो आपका स्टॉक है उसे स्लैंट कट करते हैं, टेढ़ा कट करते हैं, और सिमिलरली साइकन को भी स्लैंट कट कर कर दोनों को एक दूसरे के ऊपर साइंटिफिक मैनर में प्लेस करना है। एंड इसे टाइटली आपको थ्रेड के थ्रू क्या कर देना है, बाइंड कर देना है। आफ्टर फ्यू वीक्स यहाँ पर क्या होता है, फ्यू वीक्स और मंथ, जो पहले वाले स्टॉक का वस्क्यूलर बंडल है, मिडिल में वस्क्यूलर बंडल है, ये वस्क्यूलर बंडल साइकन के वस्क्यूलर बंडल के साथ कांटेक्ट बना लेता है। एंड एज अ कांटेक्ट इज फॉर्म, तो यहाँ पर ये जो है फिर एक कॉमन प्लांट की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपने साइंटिफिक मैनर में की, मींस एक तो दोनों क्लोजली रिलेटेड प्लांट होने चाहिए, दूसरा जब आप इसे प्लेस करें तो स्लांट मैनर में, क्योंकि बच्चा अगर मैं सीधा करती तो जब मैं इसे थ्रेड से बांधती दोनों एक दूसरे से खिसक जाते हैं, और इसका वस्क्यूलर बंडल इसके वस्क्यूलर बंडल के कांटेक्ट में नहीं होता, तो कनेक्शन नहीं बन पाता। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्लांट कटिंग करते हैं, ताकि टाई करते टाइम ये अपनी पोजीशन से रिमूव ना हो। तो यहाँ पर इस तरह से आपका यहाँ पर किया जाता है साइंटिफिक मैनर में। और कुछ प्लांट्स है जैसे एप्पल है, प्लम है, चेरी है, ये तीनों ही आपका जानरा होता है प्रूनस, उससे बिलोंग करते हैं। तो इन तीनों की आपस में हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, यानी कि एप्पल पे प्लम को ग्राफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह सिट्रस फैमिली के बहुत सारे प्लांट है, जैसे आपका लेमन है, ऑरेंज है, मौसम्बी होती है, तो वो सब आपके ऑलमोस्ट रिलेटेड है, तो वो आप एक दूसरे पर ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स है जिसमें आपका ये ग्राफ्टिंग जो है पॉसिबली हो पाती है। Now this is all about the asexual reproduction in plants. From my side the topic is over, and as you all are very genius, आप इतने genius हैं कि आपके कोई doubts नहीं है, but still I am kind of person की ट्रस्ट नहीं करती ना मैं, जो इसलिए आपका दो टॉपिक रह गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसी ने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन आप बहुत प्यारे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट है। आई एम डिस्कसिंग दीज टू टॉपिक हियर।
सो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बात करते हैं बच्चा, ये हमने बात नहीं की है अभी तक। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपका अगेन यहाँ पर डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन वेयर द फ्यूजन ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म, अब अज्यूम करो कौन से ऑर्गेनिज्म में इंटरनल है, ह्यूमन के अंदर है, तो ह्यूमन वाले सारे करेक्टर करने हैं। अगर नया बेबी जो है ऑर्गेनिज्म मदर बॉडी के अंदर बन रहा है तो वहां पर ज्यादा पेरेंटल केयर मिलेगी, है ना। ज्यादा पेरेंटल केयर मतलब कि क्या, कि प्रीडेटर प्रॉन नहीं है, कि कोई प्रीडेटर, अगर एनवायरमेंट में कोई बच्चा डेवलप हो रहा होता तो उस बच्चे को तो कोई और खा जाता, तो प्रीडेटर उस पर फीड कर जाता। बट यहाँ पर पेरेंटल केयर है क्योंकि इनसाइड द बॉडी हो रहा है, सो दे आर लेस प्रॉन टू प्रीडेटर। एंड नरिशमेंट इज गिवन डायरेक्टली थ्रू द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से डायरेक्ट क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे एक्सटर्नल मीडियम की जरूरत नहीं होती है गैमेट फ्यूजन के लिए। सो दिस इज सम ऑफ द पॉइंट रिगार्डिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल इज जस्ट रिवर्स ऑफ इट। यहाँ पर फ्यूजन गैमेट का क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी, इसलिए कई बार ऐसा नहीं है कि आउटसाइड द बॉडी है तो पेरेंटल केयर नहीं मिलती है, पेरेंटल केयर मिलती भी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं मिल पाती, तो या तो बहुत लेस मिलती है या फिर पेरेंटल केयर मिलती ही नहीं है। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्वा ऑफ मस्कीटो फ्लाइज, तो वहां पर तो कोई पेरेंटल केयर नहीं है, मक्खी आकर उन्हें फीड तो नहीं कर रही है लार्वा को, तो यहाँ पर लेस और नो पेरेंटल केयर इज देयर। दे आर मोर प्रॉन टू प्रीडेटर, कि लार्वा पर इजीली कोई भी एनवायरमेंट में उसका प्रीडेटर है वो उन लार्वा पर कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि उन लार्वा को बचाने के लिए एनवायरमेंट में कोई नहीं है। एंड नो न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट डायरेक्टली, कोई पेरेंट से डायरेक्ट नरिशमेंट यहाँ नहीं प्रोवाइड किया जाता है। एंड दे रिक्वायर मीडियम फॉर द फर्टिलाइजेशन। गैमेट फ्यूजन के लिए कोई ना कोई मीडियम क्या चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग के कौन से मीडियम में करता है, वाटर में करता है। सो हियर सम ऑफ द एग्जांपल लाइक फ्रॉग एंड salmon are there which are showing the external fertilization. Again one question of differences as in oviparous and viviparous, and थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पेरेंट बॉडी में डेवलप हो रहा है या एग की फॉर्म में रिलीज हुआ तो वो प्रीडेटर से प्रोटेक्टेड होगा या नहीं, इस तरह से मोल्ड करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर ओविपैरस को हम ले लेते हैं, that all term you have studied in your 9th class also. तो दे आर एग लेयर्स, एग ले करते हैं एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डू नॉट टेक प्लेस इनसाइड मदर बॉडी। एम्ब्रियो कहाँ डेवलप हो रहा है, एग के विद इन, तो ये एग तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ एम्ब्रियो डेवलपमेंट मदर बॉडी में नहीं हो रही है और ये एग ले कर देते हैं। जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स को दिमाग में रखकर आप सोचेंगे, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। लाइक बोथ इन दिस द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बट कई जगह पर आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है। देन एम्ब्रियो रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम द यॉक। अब इसके अंदर जो नया बेबी डेवलप हो रहा है एग के अंदर, उससे नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, यॉक प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर नरिशमेंट कौन दे रहा है, यॉक। एंड यहाँ पर चांसेस सर्वाइवल के क्या होते हैं, लेस, क्योंकि ये एनवायरमेंट में है। अगेन ये पॉइंट आप डाल सकते हैं कि ये प्रॉन टू प्रीडेटर होते हैं, कि एग है भाई कोई भी इन्हें फीड कर सकता है, तो प्रॉन टू प्रीडेटर है, तो यहाँ पर सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। बट विविपैरस में दे ले द यंग वंस और ऑफस्प्रिंग एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर बॉडी के अंदर हुआ है तो यंग वंस या ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप होंगे। लाइक इन मोस्टली मैमल्स, ज्यादातर मैमल्स के अंदर आपको विविपैरस दिखता है। और यहाँ फर्टिलाइजेशन मैमल्स में ह्यूमन को एज्यूम कर लीजिए और इसको दिमाग में रखकर नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होगी एंड नरिशमेंट मदर बॉडी से मिल रहा है, चांसेस जो है सर्वाइवल के मोर है। क्यों, क्योंकि यार लेस प्रॉन टू प्रीडेटर लेस प्रॉन है और पेरेंटल केयर इन्हें ज्यादा मिलती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर ओविपैरस एंड विविपैरस। एक छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए मैंने आपको ये सारा चीज बताई है। एंड व्हाट इज दिस, इट इज एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेज क्या होता है, तो बच्चा एक तो यहाँ पर आपने 10th में पढ़ा होगा, एक तो लेस टाइम और स्पेस रिक्वायर्ड है, कि कम टाइम में आप मल्टीपल प्लांट्स के अंदर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग कर सकते हैं। हमें यहाँ पर कोई सीड की वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई सीजन का वेट करने की जरूरत नहीं है।
आपने एक पौधा आपका लगा रोज का, आपने उसकी 100 कटिंग की और उसी सीजन में आपने 100 प्लांट लगा लिए, तो यहाँ लेस टाइम लगता है और कटिंग वटिंग जो ग्रो करने में भी आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ रही। माइक्रो प्रोपेगेशन है, माइक्रो प्रोपेगेशन है जहां पर एक सेल से या एक पार्ट से आपने मल्टीपल प्लांट प्रोपेगेट किए हैं। तो यहाँ पर सिंगल टिश्यू से या सिंगल सेल से या फ्रेगमेंट से आपने क्या किया, मल्टीपल प्लांट जो है वो प्रोपेगेट किए। सो दिस इज माइक्रो प्रोपेगेशन। एंड यहाँ पर स्टेराइल प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर हम कहाँ देखते हैं, उन प्लांट्स में जहाँ पर सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन ना हो रहा हो, या फिर वहां पर क्या हो रहा हो कि वहां पर फ्लावर्स तो आ रहे बट स्टेराइल है, कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टेराइल प्लांट्स को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं इन मीन्स के थ्रू जहां सीड नहीं डेवलप हो रहे हैं। तो सीडलेस प्लांट में आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज वन क्वेश्चन, यहाँ पर वायरस फ्री प्लांट्स आप डेवलप कर सकते हैं। अब अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई आपका वायरस अफेक्टेड प्लांट है, किसी प्लांट में वायरस हो रखा है, लेकिन आपको उसी प्लांट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू एक हेल्दी प्लांट डेवलप करना है, तो आप उसका कौन सा टिश्यू यूज करेंगे। सो हमेशा याद रखना, कोई भी वायरस प्रॉन प्लांट है कि जिसमें वायरस हो रखा है, उसे आप प्रोपेगेट करने के लिए हमेशा उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यूज करते हैं। एंड व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइडिंग होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स है, 9th में पढ़ा है, स्मॉल होते हैं और रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं। तो आपके जो परमानेंट टिश्यू है उसमें तो वायरस अटैक कर सकता है, वायरस अपनी प्रोजेनी बढ़ा सकता है, लेकिन इस सेल में अगर कोई वायरस एंटर करता है तो ना तो वो खुद ग्रो कर पाएगा ना अपनी प्रोजेनी। क्यों? क्योंकि ये तो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं। जब जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं तो इससे अपनी प्रोजेनी बढ़ाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, नरिशमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो कभी भी एक वायरस प्लांट से वायरस फ्री हेल्दी प्लांट बनाना है आपको, तो हमेशा आप किसका यूज करेंगे, हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यूज करेंगे, चाहे वो टिप रीजन का हो चाहे वो रूट रीजन का हो, क्योंकि वहां के सेल्स हमेशा डिवाइडिंग है। एंड इन दिस सेल वायरस आर नॉट एबल टू ग्रो एंड प्रोपेगेट देयर प्रोजेनी। तो यहाँ पर ये जो होते हैं इन्हें वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता, दे आर नॉट prone to the virus infection. Okay, so that is all about your chapter first. So today your unit first is over. In next class we'll start your next chapter. Okay, thank you so much.